अच्छा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी आज हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ने हैं। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है? आपने बाजू का देखा होगा कि मार्केट एक ट्रेंड वाइज चल रही होती है। अब ट्रेंड वाइज चलते चलते मार्केट क्या करती है, एक हाई टू हाई लगा रही होती है, मतलब प्रीवियस हाई ब्रेक कर रही है। मार्केट क्या कर रही है, प्रीवियस हाईज ब्रेक करती अब जा रही है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, एक लो बनाए, ठीक है, और एक उसी का फौरी हाई बनाए, मतलब उसमें विक लगा के हंटिंग करे, स्टॉप हंटिंग कर ले, या एक हाई लगाने के बाद मार्केट क्या करे, एक प्रीवियस का लो लगा दे। याद हो तो हमने एक ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा था, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक में सेम ये सिचुएशन आती है हमारे पास कि मार्केट क्या करती है, हाई लगाती है और लो ब्रेक कर देती है। तो इस सिचुएशन में जो हाई लगा के जो लो ब्रेक होता है ना, तो ये तो हमारा ब्रेकर बनता ही बनता है। लेकिन जो ये पूरा एरिया है ना, तो ये हमारा एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाता है। ये पूरा एक बॉक्स जो है हमारा एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनता है, ठीक है। जो सिंपली तौर पे मार्केट में काम होता है, मतलब यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हमें मिल सकता है कि हमें एक ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है, ठीक है। और मार्केट के टारगेट्स होते हैं लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये अभी जो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड, ठीक है। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होगा, मार्केट क्या करे, पहले प्रीवियस का हाई ब्रेक करे, फिर उसका लो ब्रेक कर दे, ऐसा जैसे हमने ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा था, ठीक है। अब ब्रेकर ब्लॉक तो हमने पढ़ा था कि ये क्या नाम है, मिड वाली जो कैंडल्स होंगी हम इसे मार्क करते हैं, लेकिन ये पूरा एरिया हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्क होता है कि मार्केट इसकी ये मतलब कि लिक्विडिटी जनरेट हो गई है, मार्केट ने प्रीवियस सबके हाईज की लिक्विडिटी ले ली है। क्यों कि मार्केट ने प्रीवियस सबके हाई जो लिक्विडिटियां पड़ी हैं, सारी की सारी जो प्रीवियस लिक्विडिटी बनती हुई मार्केट बना रही थी, वो उसे खत्म कर दे, ठीक है, उड़ा दे, सबके स्टॉप लॉस हंटिंग कर दे। और हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का एक की लेवल होना चाहिए। की लेवल क्या होता है, पीडीआर, जो मैंने आप सबको पढ़ाया था, ठीक है। तो की लेवल्स के बारे में, जैसे कि की लेवल हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो की लेवल जैसे कि लाइक ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कोई भी हो, उस रेंज में जाके मार्केट क्या करे, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना दे। तो हमारे टारगेट्स क्या होते हैं, लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई है, ठीक है। अब न्यूज में क्या होता है, अब फिलहाल हम ट्रेड कैसे करेंगे, हम ट्रेड करेंगे हमारी जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है उसको देखते हुए, ठीक है। अब जहां तक हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनेगी हम वहां तक का टारगेट बनाएंगे, और क्या नाम है, जहां हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनना स्टार्ट हो रही होगी वहां पे हम ट्रेड अपनी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पढ़ने के बाद पहला ये बात आप दोनों याद रखनी है कि न्यूज जब भी होती है, न्यूज जब भी होती है, मार्केट ज्यादातर किसको टारगेट करती है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उड़ाती है, लेकिन टारगेटिंग उसकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होती है। तो न्यूज़ में अगर आपको दिख रहा है कि भाई हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन गई है पीडीआर के बाद, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने अवॉइड करना है, अदरवाइज आपके स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, ठीक है। अब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये तक तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या है, मार्केट जा रही है, ठीक है, अपने प्रीवियस हाईज ब्रेक करते हुए, ठीक है, एक अपना स्विंग हाई स्विंग लो बनाते हुए मार्केट जा रही है। शर्त इसमें क्या है, मार्केट क्या करे, अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ना करे। मार्केट का ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो था, और ये स्विंग लो था, ठीक है। अगर मार्केट जाते जाते क्या करती है, अपना ये वाला स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो है ये, इसे ब्रेक करके मतलब इसकी लिक्विडिटी उड़ा के फिर ऊपर जाती है, तो हमारी ये वाली जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है ये हमारी इतनी खास वर्क नहीं करेगी, मार्केट यहाँ तक नहीं आएगी। मार्केट यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना भी दे तो हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो है टारगेटिंग नहीं होगी, तो हमारे स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब जहाँ से मार्केट स्विंग हाई और स्विंग लो बनाते हुए अपना स्विंग लो ब्रेक ना करते हुए मार्केट ऊपर जाती है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ने जाना स्टार्ट किया, इसे हम कहते हैं डीओएल, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी जिसे कि हम कहते हैं, ठीक है। इसे हम डीओएल कहते हैं। बाद लोगों को डीओएल में मसला आता है कि डीओएल क्या है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है, तो ये आपका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसे हम डीओएल भी कहते हैं, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी, हमारे टारगेटिंग ये होते हैं, ठीक है। और डीओएल भी हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप फर्ज करो मार्केट जा रही है, मार्केट जाते जाते क्या करती है, यहाँ पे एक हाई लगाती है स्विंग, ठीक है, और एक लो ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया यहाँ से मार्केट का हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब आपको यहाँ पे एक ट्रेड चाहिए जो सेल की तरफ आपकी जाए, ठीक है। अब सेल की तरफ जाएगी तो आपके टारगेट्स क्या होंगे, ये डीओएल, आपके टारगेट्स क्या होंगे, ये सारे सारे के सारे आपके क्या होंगे, डीओएल। ये आपका ड्रॉन लिक्विडिटी जो है आपका ये सेटअप बनेगा एक सेल सेटअप के, यहाँ तक का आपने टारगेट बनाने हैं मार्केट में, ठीक है। सिंपल है। बहुत से लोग अपने स्टॉप लॉस मतलब कि अपनी ट्रेड तो बना लेते हैं, ट्रेड सेटअप सबको बनाना आता है, और लोगों को ये नहीं पता कि हमने टारगेट कहाँ तक रखने हैं। तो ये आपको टारगेट रखने के काम आते हैं, मतलब आपके टारगेट्स जो है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ तक आपके टारगेट्स अचीव हो गए हैं, आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए।
बाज़ औक़ात लोगों की क्या होती है, ट्रेड जाती तो सही है, प्रॉफिट में जाती है, अच्छे खासे 100 150 प्लस पिप्स जाते भी हैं, ठीक है, वहां से एक रिवर्सल आता है। लोग कहते हैं कि हमारी लिक्विडिटी तो नीचे तक पड़ी थी लेकिन मार्केट वापस आ गई। तो क्यों आती है? आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी का टारगेट अचीव हो चुका है, वहां पर एक हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है जिसका पीडीआर मार्केट ने वर्क किया और मार्केट रिवर्सल लिया और आपका स्टॉप लॉस हंट करवा गई है। और जाते जाते मार्केट ये भी करती है, मार्केट मेकर क्या करते हैं, यहाँ जाते जाते एक और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाते हुए जाती है। मतलब क्या? एक स्विंग लो ब्रेक, मतलब कि अब लो टाइम में तो हमने पढ़ लिया कि शॉर्ट के लिए कौन सा होगा कि मार्केट स्विंग लो ब्रेक ना करे। सेम सेम इसकी एग्जांपल हम बाय के लिए यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी सेम मार्केट क्या है, डाउन साइड में आ रही है, ठीक है, डाउन साइड में आते आते मार्केट अपना क्या करे, एक स्विंग हाई ब्रेक ना करे। समझ में आ रही है? अपना क्या ब्रेक ना करे, एक स्विंग हाई। मार्केट के ये स्विंग हाई थे, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या चाहिए, आपको सेम इसकी मिसाल भी आपको जो हमारा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नीचे भी बनेगी। मार्केट क्या करे, पहले लो ब्रेक करे फिर एक हाई ब्रेक कर दे, ठीक है। तो आपका जैसे कि आपने ब्रेकर पढ़ा था, सेम वही सिचुएशन ही आएगी। तो ये आपकी होगी एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एरिया, ये वाला आपका, ठीक है। ये जोन आपका बन गया क्या, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। टारगेट्स आपके क्या होंगे, एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। इसे हम ड्रॉन लिक्विडिटी कहते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जहां से आपकी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनना स्टार्ट होती है। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये तो डाउन साइड में आप इसे लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्यों कह रहे हो? ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ही कहलाई जाती है, हाई रेजिस्टेंस और लोअर रेजिस्टेंस। समझ आ गई है? हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट ने स्टॉप हंट कर दिए पूरी मार्केट के पूरे जो अब इसके अंदर जो सेलर्स आ रहे थे, सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट किए, बायर्स के भी स्टॉप लॉस हंट किया, मार्केट अपना रियल मूव दिखा रही है, ठीक है। इसे कहते हैं मार्केट ने क्या किया, बायर्स को भी उड़ाया, सेलर को भी उड़ाया और डायरेक्टली ऊपर, ठीक है। तो ये एक मार्केट का खेल है जिसे आईसीटी ट्रेडर जो हमारे स्मार्ट ट्रेडर हैं वो इसे जज कर पाते हैं। अदरवाइज रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस हंट करवाते हैं। कैसे हंट करवाते हैं? वो डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क करेंगे, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देंगे, लो भाई हमारा टीपी बन गया जी। अब वहां से मार्केट मेकर क्या करता है, स्टॉप लॉस हंट करता है, रिवर्सल लेता है। ये वजह क्यों है, आईसीटी ट्रेडर क्यों आगे है, इसी वजह से, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आ गई है कि डीओएल ये आपका बन गया, टारगेट आपके यहाँ, आपने यहाँ पर एग्जिट करना है, ये बात आपने। अगर आपके आपको लगता है कि मार्केट में आपको एक रिवॉर्ड बड़ा मिल सकता है, आपकी लिक्विडिटी यहाँ ऊपर पड़ी है, आपके डॉल पीडीएल प्रीवियस सेशंस हाइज वगैरह पड़े हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपने ड्रॉन लिक्विडिटी पे मैक्सिमम आपने बुकिंग करनी है। मतलब कि 60-70% आपने बुक कर लेना है, स्टॉप लॉस एंट्री कर देना है, ताकि आपको एक सेफ और हेल्दी रिवॉर्ड मिले, ठीक है। बाकी की ट्रेड आप होल्ड कर सकते हो, आपके जो टारगेट्स आपके जो बड़े पीरियड मतलब के बड़े टाइम फ्रेम पे आपके बने हुए हैं, हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होना चाहिए आपके पास, एक ड्रॉन लिक्विडिटी, आपने टारगेट्स बनाने हैं। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपने बुक करना है और मिनिमम प्रॉफिट आपने चलने देना है, ताकि आपको एक हेल्दी रिवॉर्ड मिल जाए, आपकी साइकोलॉजी भी इसमें बिल्ड होगी। बाज लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम मेरे ख्याल से 80 to 90% जो ट्रेडर हैं वो यही गलती करते हैं। आईसीटी उनको आती है, आईसीटी सीख गए, लेकिन उनको टारगेट रखने में मुश्किल होती है। अब टारगेट्स के लिए कैसे है, टारगेट्स के लिए तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। अब इस पे हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे इसकी एग्जांपल दिखाते हैं इन दोनों की, ठीक है। तो आज चार्ट पे चलते हैं, फिर हम 80 to 90% लोग गोल्ड को ही ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड को हम अच्छे अंदाज में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखना है मार्केट क्या कर रही है। मार्केट में हम वेट करेंगे, मार्केट एक ड्रॉप ले रही थी यहाँ से, ठीक है। मार्केट ने एक ड्रॉप लेना स्टार्ट किया। अब ड्रॉप करते करते मार्केट क्या कर रही थी, अपने स्विंग हाईज ब्रेक नहीं कर रही थी, ठीक है। यहाँ तक भी गई तो स्विंग कोई हाई ब्रेक नहीं किया, ये हाई बना हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है। तो स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर रही थी मार्केट। जब मार्केट ड्रॉप कर रही है, स्विंग हाई अपने ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है। सेम सिचुएशन, मार्केट ड्रॉप कर रही है, स्विंग हाई अपने ब्रेक नहीं कर रही है, ठीक है, अपने हाई ब्रेक नहीं कर रही है। यहाँ से एक आपको एक रिवर्सल मिला, ठीक है। यहाँ से देखो एक रिवर्सल पॉइंट आया, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक आपका स्विंग लो ब्रेक किया, ठीक है। ये आपका स्विंग लो ब्रेक हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक स्विंग हाई ब्रेक कर दिया गया मार्केट में, ठीक है। अब आपको पता है कि ये आपकी क्या बन गई, ये पूरा जोन आपका क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। और यहाँ से अब टारगेट आपके क्या बनेंगे, ये लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जिसे हम ड्रॉ डीओएल कहते हैं। अच्छा, अब यहां से बनना तो मार्केट ने स्टार्ट किया था, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ये वाला मैं इसे टारगेट ज्यादातर क्यों नहीं बनाऊंगा, ये हमारे लिए सेफ क्यों नहीं है। मार्केट ने यहाँ क्या किया था, एक यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई थी, प्रीवियस के सारे मतलब कि मार्केट अब आ रही थी, आने के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया फिर ब्रेक किया, तो ये भी हमारा क्या आ गया, ये वाला इतना जोन जो हमारा बना है, ये वाला हमारा क्या है,
एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो हम टारगेट क्या करेंगे यहाँ से, ये आपका डीओएल बनेगा, ठीक है, ये आपका क्या है डीओएल, ठीक है। अब यहाँ से आप कैसे टीपी बना ट्रेड बनाओगे, यहाँ से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, आपने यहाँ पे एक रीजन फाइंड करना है कि आपका ट्रेड सेटअप मिले। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया, और भी अब फर्ज करें आपको मौके पे ट्रेड चाहिए, ठीक है। मार्केट ने इधर क्या किया है, यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है। ये अगर आप लिक्विडिटी जनरेट कर रहे हो, ये आपकी इंड्यूसमेंट इकट्ठी करके मार्केट गई है, ठीक है। हम इधर अगर अपना ओटी लेवल भी लगाएं, जो मैंने आपको सबको सिखाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको फिफ्थ सेटिंग निकाल दूं, ठीक है। फिफ्थ सेटिंग भी अगर हम लगाते हैं इधर फिबोनाची सेटिंग, तो ये हमारा एक जोन बना, ठीक है। इधर देखो ये हमारी फिबोनाची हाई टू लो लगाई, क्यों, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट इकट्ठी करके मार्केट गई। आपको प्रीवियस सेशन में मैंने आप सबको इक्वल हाइज और रिलेटिव हाइज वगैरह भी पढ़ाए थे। तो ये मार्केट में इंड्यूसमेंट इकट्ठी, हमारे पास एंट्री मार्केट ने किस जगह से दी, हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप इधर बना हुआ था हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के अंदर, तो हम यहाँ से एंट्री प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और एंट्री प्ले करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस किधर होगा, बिलो इन्वर्जन, जो आपका इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है, या बिलो आपका जो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी है वो आप टारगेट कर लो, ठीक है। टारगेट आपका क्या होगा जी, आपका डीएल होगा ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये आपका यहाँ, अब यहाँ से अब आप अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम टारगेट अपने बड़े कैसे कर सकते हैं। 2 मिनट, ये हमारे ट्रेड आ गई, ठीक है, ट्रेड सेटअप। अब ये 15 मिनट की हमारी ट्रेड तो मिल गई हमें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टारगेट्स बनाने हैं, एक बड़ा मूव हमने कैच करना है। तो हम यहाँ 70 to 80% हम यहाँ बुक करेंगे प्रॉफिट अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस हम एंट्री करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम में चले जाना है, जैसे कि 4 आवर पे मैं चला गया हूँ। 4 आवर पे देखना है हमारी ये लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन ये हमारी लिक्विडिटी बड़ी तो है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सल पॉइंट भी है। तो मैं तो यही कहूंगा यहाँ पर आपको प्रॉफिट अपना बुक करना चाहिए। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस एंट्री और मैक्सिमम 70 to 80% आपका बुक क्लोज होना चाहिए, जिसमें आप टारगेट्स बना सकते हो, ऑल टाइम हाई जो आपका टारगेट बनता है, ठीक है। तो मेरी तो यही होगी कि आप मैक्सिमम बुक करो इधर, मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है। मैं अगर अगर मैं अपनी ट्रेड पे बैठा हूँ तो मेरी एक बुकिंग, मेरा एक समझो मेरा एक बुक लेवल होगा कि मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी है। मैंने नहीं देखना मार्केट किधर जा रही है किधर नहीं जा रही, ठीक है। तो यहाँ आपको एक अच्छा हेल्थी रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इसी को रिफाइन करके आप 1 मिनट पे ट्रेड करो, या आप उस पर सेटअप करते हो, तो आपको एक अच्छा हेल्दी रिवॉर्ड भी मिल जाता है, ठीक है। एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं पर्सनली यूज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, ठीक है। और रिवॉर्ड में एक हेल्दी रिवॉर्ड उठाऊंगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी को देखते हुए आपका टीपी बनेंगे, ठीक है, समझ में आ गई है। तो ये हमारा आ गया लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस, ये होगी हमारी बाय साइड की एग्जांपल, ठीक है। अब हम सेल साइड की एग्जांपल देखते हैं, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हमारी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। अब यहाँ से एक एग्जांपल मैं एज अ कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। ये फर्ज करो एक हेल्दी ट्रेंड में जा रही है, स्विंग लो अपने ब्रेक नहीं कर रही, ये सारे के सारे आपके स्विंग लो ब्रेक नहीं हुए, ठीक है। ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, और ये एक आपका एक बिग एक्सपेंशन मिली है आपको, ठीक है, एक रिवर्सल पॉइंट के बाद। अच्छा, अब बहुत से फिलहाल मैं आपको एग्जांपल एज आ ये देने लगा हूँ अभी, अभी के तौर पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, ये एक मार्केट ने क्या किया, इधर एक हाई जाने के बाद यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ डाउन साइड पे, ठीक है। तो ये आपकी बन गई एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। टारगेट्स आपके होंगे ये सारी की सारी बिलो, ये आपका ये होना चाहिए था मार्केट का ये टारगेट, मतलब यहाँ से मार्केट ने, बल्कि ये टारगेट नहीं होगा, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी प्रीवियस मार्केट ने उड़ाई हुई है। तो आपके टीपीज कहाँ तक होंगे, ये फिलहाल एक एक्सपेंशन है, तो मैं तो कंसीडर करूंगा यहीं तक, नहीं तो अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो ये आपका लास्ट टीपी बनेगा, जो आपका डीओएल बनेगा, ठीक है। अब डीओएल तो बनेगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर गैप्स वगैरह भी बनाए हैं, तो आप रीजन फाइंड करेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे, आपको नजर आ जाएगा कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल क्यों लिया, ठीक है। अब फिलहाल मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी कि यहाँ से रिवर्सल क्यों आया है, ताकि आपको ये ना हो कि मैं आपको कहो कि भाई बताया नहीं, मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा अभी। फिलहाल अभी देखते हैं, यहाँ से हमारी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनी, ठीक है। अब हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बाद मार्केट ने यहाँ से हमें एंट्री प्ले करनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने एंट्री प्ले नहीं करवाई, मतलब कि हमारा एक ऊपर जोन्स पड़े थे जिसमें प्रीमियम जोन में आई ही नहीं मार्केट, और डायरेक्टली एक सेल मूव दे दिया। अगर आप यहीं पे इस एग्जांपल में देखो, रीजन फाइंड करो, तो आपको एक एरिया नजर आएगा जिसमें 1 मिनट के ऊपर मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊं। तो देखो ये मैंने कहा था जहां से हाई ब्रेक हो, अब देखो यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी हंड की है, तो ये वाला एरिया मैं क्यों मार्क करूं, मैं ये प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल है इसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्यों नहीं जब मान सकता, इसे मैं मानूंगा ना। तो मेरे पास
ये एरिया आ गया हमारे पास एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमारी, ये इतना सा एरिया है। मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे चल के दिखाता हूँ 1 मिनट के ऊपर। अभी चलो 5 मिनट पे जाकर देखते हैं, मे भी मिल जाएगा हमें 5 मिनट पे, मे भी हमें ये मिल जाए। हाँ मिल गया, ठीक है। 5 मिनट पे हम आ गए। अब यहाँ देखो, आप इसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंसीडर करोगे? मार्केट ने यहाँ से क्या किया जी, स्टॉप हंटिंग की और एक लो ब्रेक कर दिया है। ये आपका एक स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, मार्केट ने एक इंजीनियर लिक्विडिटी जनरेट की, ठीक है। एक फिर एक क्या किया, एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ब्रेक। और ये हमारे फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ने एंट्री प्ले की, ठीक है। अब समझ आ गई आपको इस छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री कैसे मिली। अब यहाँ से मिलने से पहले आपके पास हाई टाइम फ्रेम की लेवल भी होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम था तो हम क्या करेंगे, 1 आवर का हम की लेवल देखेंगे यहाँ पर हमें हमारे पास मिला है कि नहीं मिला। अच्छा, अब इस जोन में ये देखो, ये हमारा आ गया की लेवल एक फेयर वैल्यू गैप, हमारे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है और फेयर वैल्यू गैप। तो ये हमारे पास बीपीआर रेंज आ गई है, दो गैप सामने सामने, हमारे पास बीपीआर एक रेंज आ गई है, की लेवल आ गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें एक सिंपल सा हेल्दी सेटअप मिल गया है सेल का, ठीक है। तो यहाँ सेल का आपको सेटअप मिला, सेल सेटअप के बाद क्या करोगे आप, यहाँ से एक सेल पॉइंट मिला है, ठीक है। सेल पॉइंट आपको मिला है, स्टॉप लॉस आप क्या करोगे, अबव कर दोगे एक फेयर वैल्यू गैप के, या क्या है जो प्रीवियस हमारे पास जो लिक्विडिटी जनरेट हुई है इसके थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये टीएस लेवल है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हमारी लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो यहाँ तक बन रही है, ठीक है। अब अच्छा ये देखो, अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास एक बड़े टाइम फ्रेम में मतलब छोटे टाइम फ्रेम है या बड़े टाइम फ्रेम में क्या होगी, एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इधर बन रही होगी जो मार्केट ने, जिसकी वजह से मार्केट ने एक हमारे क्या नाम है टारगेट जो है अचीव करने के बावजूद मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये भी आपकी एक मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस की लिक्विडिटी हंट कर लिया, स्विंग जो लो बनाया था हमारा ये वाला, उसे ग्रैब कर लिया है। तो इस मीन हमारे टारगेट्स तो यहाँ तक के हैं, हमारे टारगेट्स किधर के हैं, इस फेयर वाली कैप तक के। तो हमारा टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो ये हमारा टीपी था, ठीक है। अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो वो आप पे है, आपने कैसे होल्ड करना है, ठीक है। 20 पिप से 300+ पिप का हमें टारगेट मिला है, ठीक है। तो मैं मिनिमम अगर आपको 1/1 मेरे ख्याल से इसमें मिली है हमें 1/15 की रेशो, तो 1% रिस्क लेके 15% अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो बहुत हेल्दी सेटअप है, ठीक है। तो कोई भी आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं बताएगा, ठीक है। मैंने आपको एंट्री प्ले करके दिखा दिया, रीजन फाइंड करके कि हमारे पास क्या रीजन है क्या नहीं है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हमारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होगी हमारी, ये ऑल टू ऑल, ठीक है। सेम ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। ये आज का आपका टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अल्लाह हाफिज़।